So students, how are you? So students, today we will solve the next type numericals, okay, based on capacitor. Okay students, and the next type is parallel plate related problems. मीन्स आपको जो कैपेसिटर है उनकी पैरेलल प्लेट्स गिवन होती है. कैसे गिवन होती है? सपोज जैसे अगर अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सपोज दिस इज द फर्स्ट प्लेट. ओके, अब ये देखो प्लेट्स अपने पास है. दीज आर द प्लेट्स आपको यहाँ पे गिवन है. ओके, दिस इज द टर्मिनल ए. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे अपने पास है नेक्स्ट प्लेट. ओके स्टूडेंट, एंड दिस इज द टर्मिनल बी. क्वेश्चन क्या है? फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी. अब ध्यान से सुनो भाई, पहली बात है यहाँ पे कुछ और भी चीजें गिवन है. यहाँ पे आपको गिवन ये है द डिस्टेंस बिटवीन ईच प्लेट. हर एक जो प्लेट है इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो अपने पास दे रखी डी. ओके, दिस इज मतलब हर एक प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज डी. वो लोग समझ पा रहे हैं अपन? ओके, दिस इज वन प्लेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लेट. ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेट इज डी. कोई दिक्कत समझ आ रही है बात? ठीक है. एंड द एरिया ऑफ दीज प्लेट्स, मतलब ईच प्लेट अपन बोल सकते हैं एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए. हर एक का जो एरिया है वो क्या है? सेम एरिया. ओके, दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया. तो ये सेम है अपने पास. समझ गए होंगे आप? चलो, अब यहाँ पे एक चीज और अपन बोल सकते हैं कि भाई सारे क्या है एयर के अंदर रखे हुए हैं. कोई मीडियम अपने चेंज नहीं किया है, क्योंकि मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करेगा. ठीक है, तो मीडियम अपने एयर ले लिया. चलो, अब आपको क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है. कैसे अपन स्टेप क्वेश्चन को डील करते हैं देखते हैं. स्टूडेंट्स, अपन जानते हैं ये ए टर्मिनल, दिस इज द बी टर्मिनल. ऑब्वियसली दिस विल बी कनेक्ट टू द बैटरी. भाई कनेक्ट बैटरी से होगा कि नहीं होगा ये? ठीक है, अगर ये बैटरी से कनेक्ट होगा तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे तुम्हारा कितना पोटेंशियल है? सपोज वी पोटेंशियल. कोई दिक्कत? ठीक है, और ये अपने पास है जीरो पोटेंशियल. ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? चलो आगे देखो. ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भाई जिस जो प्लेट अपने पास जिस पोटेंशियल से कनेक्टेड होगी वहां पर पोटेंशियल कितना होगा? वी पोटेंशियल. ये बात आ रही है. इसको एक और हटा दो यहाँ से, कोई दिक्कत थोड़ी है. ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? वी. समझ गए क्यों? क्योंकि देखो ये किससे कनेक्टेड है? ए टर्मिनल से. सो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वी, वही यहाँ पर भी होगा. कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखो ध्यान से, क्या यही प्लेट, ये जो प्लेट है क्या ए से कनेक्टेड है? ऑब्वियसली, सो दिस विल बी वी पोटेंशियल. कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, ये जीरो पोटेंशियल है, यहाँ पर कितना होगा? जीरो पोटेंशियल. और ये भी कनेक्टेड है तो यहाँ पर कितना होगा? जीरो पोटेंशियल. ये बात आई समझ में? बस सर्किट बना दो. दिस इज द ए एंड दिस इज बी टर्मिनल. टर्मिनल्स को अगर आप प्रॉपर्ली समझ गए ना तो एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पे ए और ये क्या है? बी. यहाँ पर वी पोटेंशियल है और यहाँ पे कितना है? जीरो पोटेंशियल. तो इनके बीच में कैपेसिटर देखो ध्यान से, V और जीरो के बीच में वन कैपेसिटर. दिस इज V एंड दिस इज जीरो पोटेंशियल. तो इनके बीच में कितना पोटेंशियल? सॉरी, वन कैपेसिटर. ये वन कैपेसिटर आप पहले कनेक्ट कर दो. हो गया कनेक्ट. अब आगे देखो, दिस इज V एंड दिस इज जीरो. इसके बीच में भी ये कैपेसिटर हो गया. अरे भाई ये कैपेसिटर तो हो गया. ये वन प्लेट, दिस इज सेकंड प्लेट. सो दिस इज द कैपेसिटर. समझ आ गई बात? तो ये क्या माना जाएगा? कैपेसिटर माना जाएगा. देखो V और जीरो पोटेंशियल डिफरेंस वही है सेम जो V और जीरो. तो इसके बीच में इसका मतलब एक और पोटेंशियल कनेक्ट कैपेसिटर कनेक्टेड है. सो दिस इज द नेक्स्ट कैपेसिटर. कोई दिक्कत? नेक्स्ट की मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे दिस इज V एंड दिस इज जीरो, है कि नहीं? इसके बीच में भी एक कैपेसिटर कनेक्ट है. इसका मतलब एक और अपन को क्या करना पड़ेगा? कैपेसिटर कनेक्ट करना पड़ेगा. समझ गए क्या बात को? तो इसको भी पहले में आप कनेक्ट कर दो, क्योंकि अपने पास जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम V माइनस जीरो. ओके, अब बस कुछ भी नहीं करना. ये C और ये C. अगर आपको गिवन है कुछ तो आप अलग से वो पुट कर दो. अगर कुछ भी नहीं गिवन तो C आपको लेट करना है. कोई दिक्कत? चलो, तो इस टाइप क्वेश्चन का समझ गए आप? तो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो अपन बोल सकते हैं फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, सो द रिजल्टेंट दिस विल बी C प्लस C, दिस विल बी 3C. अब यहीं पे आंसर नहीं छोड़ रहा है भाई, इंपॉर्टेंट.
क्योंकि आपको डी गिवन है और ए गिवन है। आपको ये पता होना चाहिए जो कैपेसिटेंस इसका फॉर्मूला अपने क्या पढ़ा था, याद है? जब पैरेलल प्लेट होती थी तो उनके बीच की डिस्टेंस को कंसिडर करके अपन ने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाला था, याद है? C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अरे भाई याद है क्या? ये फॉर्मूला अपन ने फाइंड आउट किया, तो यही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस विल बी द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलो आगे देखें, ठीक है? चलो हटा दो उसको। अब इसमें आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है, देखो ध्यान से। कुछ चेंजेस अपन इसमें करने वाले हैं। थोड़ा सा चलो सही कर लेते हैं इसको। समझ गए? ओके, मतलब ये हुआ कि ये अपने पास टर्मिनल ए है एंड दिस इज द टर्मिनल बी। अब ये अपने पास बी की जो बी टर्मिनल की जो दोनों प्लेटेड कनेक्टेड हैं वो कहाँ है, इनसाइड है, और जो ए टर्मिनल से दोनों प्लेटेड कनेक्टेड वो कहाँ है, आउटसाइड है। कॉन्सेप्ट वही है, डिस्टेंस वही है, सेम डिस्टेंस इज डी। एनी डाउट? यहाँ पर भी डिस्टेंस कितनी है, सेम है, डी। क्वेश्चन वही है। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो, वही यहाँ पर अगर V पोटेंशियल है तो यहाँ पर भी कितना होगा, V पोटेंशियल। समझ गए? यहाँ पर भी कितना होगा, V पोटेंशियल। अरे भाई कोई दिक्कत? यहाँ पर अगर जीरो पोटेंशियल है तो यहाँ पर भी कितना होगा, जीरो, और यहाँ पर भी कितना होगा, जीरो पोटेंशियल। अरे भाई कोई दिक्कत यहाँ तक? बढ़ा दे सर्किट फटाफट। चलो, दिस इज द A एंड दिस इज B। कर सकते हैं? चलो ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज द V, ये हो गया, एंड दिस इज जीरो। अब V और जीरो के बीच में देखो वन कैपेसिटर, कनेक्ट कर दो सेम। चलो ओके, V और सॉरी, अब ध्यान से देखो, दिस इज जीरो जीरो, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। दिस इज V एंड दिस इज V एंड दिस इज जीरो। V और जीरो के बीच में एक और कैपेसिटर है तो एक और कनेक्ट कर दो। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बात आती है इस वाले की, ध्यान से देखना, जीरो और जीरो, क्या जीरो और जीरो सेम टर्मिनल से क्या कैपेसिटर कनेक्ट होगा? नहीं हो सकता। अरे भी सेम टर्मिनल से कनेक्ट होता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, पता है अपन को, बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अपन पास यहाँ पर कोई प्लेट नहीं लगने वाली है। समझ में आ गई बात? अरे समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ओनली टू ही कैपेसिटर होंगे, वन कैपेसिटर एंड दिस इज सेकंड कैपेसिटर। कोई दिक्कत? समझ गए बात को? चलो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन, क्या बोलेंगे अपन बताओ? CR this is equal to C1 plus C2, so this will be C plus C, this will be 2C। समझ गए होंगे? so 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, this will be आंसर। कर ले आगे। चलो एकदम हलवा सा इजी सा क्वेश्चन है, खा गए ना हलवे को है? चलो आगे देखो। चलो नेक्स्ट कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं, सपोज दिस इज द वन प्लेट, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट एंड फोर्थ प्लेट। ओके, इसमें अपन ने काम किया है भाई, इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया वायर के थ्रू, इससे कनेक्ट कर दिया। समझ गए भाई? अपने पास प्लेट्स थी 4, इसको वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। कोई भी वायर है सपोज ये, उसके थ्रू अपन इसको कनेक्ट कर दिया। समझ गए? अब अगर मैं आपको बोलूं, सपोज दिस इज द A टर्मिनल एंड दिस इज B टर्मिनल। समझ में आ गई बात? क्या कहा मैंने कि यहाँ पर A और यहाँ पे B, इनके बीच में आपको क्या करना है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। समझ गए होंगे आप? तो आप वही बात है भाई, ये किससे कनेक्ट होगा, बैटरी से। बोलो होगा कि नहीं होगा? दिस इज द V एंड दिस इज जीरो, तो सेम थिंग यहाँ पर क्या होगा, V, और यहाँ पर क्या होगा बताओ, जीरो। अच्छा, ये तो समझ में आ गया अपन को। अब बात ये आती है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड नहीं है ना बैटरी से, भाई A और B दोनों से ही ये अपने पास प्लेट्स कनेक्टेड नहीं है,
तो वही चीज जहां पर अपन को पता नहीं होता क्या कर लो, लेट कर लो। दिस इज द एक्स पोटेंशियल, यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, एक्स पोटेंशियल। क्यों अब यहाँ पे इक्वल क्यों हुआ वो बताना देखें, क्योंकि देखो मैंने वायर से कनेक्ट कर रखा है, दिस इज कनेक्टेड टू द वायर। अगर वायर से कनेक्ट कर रखा है और इसके बीच में कोई रेसिस्टेंस या कैपेसिटर नहीं है, देन द पोटेंशियल विल बी सेम। ये बात आई समझ में? अच्छा, तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। अच्छा, सर्किट बना ले, अब बना लो। दिस इज द ए, यहाँ पे V पोटेंशियल माना है अपन ने, दिस इज द B, और यहाँ पे है 0 पोटेंशियल, कोई दिक्कत। एक्स पॉइंट ले लें, दिस इज द एक्स पॉइंट। चले आगे। अब ध्यान से देखो, दिस इज द एक्स एंड बी, एक्स और बी के बीच में देखो 1 कैपेसिटर हो गया भाई, ये एक्स पोटेंशियल, दिस इज द बी, इसके बीच में 1 कैपेसिटर, तो इसके बीच में 1 कैपेसिटर लगा दो। लग गया 1 कैपेसिटर, कोई दिक्कत यहाँ तक, कंफ्यूजन थोड़ी है। V और X के बीच में देखो एक और कैपेसिटर दिख रहा है क्या आपको, ये वाला, दिस इज द प्लेट, 2 प्लेट आ गई ना, तो ये क्या हो गई, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 कैपेसिटर है V और X के बीच में। ओके, तो एक और लगा दो, लगा दिया। आगे देखो X एंड 0, सो यहाँ पर भी अपने पास पोटेंशियल सॉरी कैपेसिटर है, किसके बीच में, X और 0 पोटेंशियल के बीच में, दिस इज X पोटेंशियल, दिस इज 0, तो यहाँ पे इसके बीच में कैपेसिटर लगा दो। समझ गए होंगे आप तब? ओके, अरे भाई समझ गए क्या बात को? चले आगे। अब देखो ध्यान से, ये दोनों पैरेलल हैं, फिर ये सीरीज में है, तो ये सी नेट कर लो, सी और सी, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसमें बात वही रहेगी भाई, डिस्टेंस क्या है, सेम है, ये अपने आप नोट कर लेना, भी बार बार नहीं करूंगा मैं, ठीक है? तो अगर मैं बोलूँ सपोज स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन CP, ओके, सो दिस विल बी C प्लस C, दिस विल बी 2C, कोई दिक्कत यहाँ तक? चले आगे। अब अपने पास आएगा रिजल्टेंट, क्योंकि किसको जैसे आप सोल्व करोगे क्या आ जाएगा अपने पास, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है? और सीरीज कॉम्बिनेशन अपन जानते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, कोई दिक्कत? C1 is the 2C, okay, and the C2 is C upon again C1 is the 2C plus C। अरे भाई कोई दिक्कत है क्या? This will be 2C square, okay, and this will be 3C, C से 1C कट, then this will become 2/3C, और इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 2/3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बोलो कर सकते हैं? चले आगे। चलो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको स्टूडेंट करवा दूंगा, आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चिंता मत करो, ठीक है? देखो ध्यान से, नेक्स्ट टाइप अपने पास बन सकता है इसी में 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट एंड 4 प्लेट, ठीक है स्टूडेंट्स? इसमें आप एक काम करो, इसको ऐसा कनेक्ट कर दो, ये वायर के थ्रू अपने इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है? किसके थ्रू किया है, वायर के थ्रू, ओके? कंफ्यूजन कोई? अच्छा, अब यहाँ पे अपन ने टर्मिनल A ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, टर्मिनल B। दिस इज द, चलो इसको लगाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, दिस इज द टर्मिनल A एंड दिस इज द टर्मिनल B। कोई दिक्कत है यहाँ तक? वही सेम थिंग, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट होगी, ओके, दिस इज द V एंड दिस इज 0। समझ गए होंगे बात को? तो यहाँ पर अपने पास V होगा और यहाँ पे होगा 0, ये तो समझ गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अब इसके लिए क्या करोगे भाई, देखो लेट कर लो, अपन को पता नहीं है दोनों का, सो दिस इज X एंड दिस इज X। इन दोनों का सेम क्यों हुआ पता लग गया, क्योंकि वायर से कनेक्टेड है भाई, अगर प्लेट्स वायर से कनेक्टेड होंगी देन द पोटेंशियल विल बी सेम, समझे? चलो एकदम इजी। अब ध्यान से देखो, दिस इज द A एंड दिस इज B, ये 0 हो गया, यहाँ पे हो गया B, कोई दिक्कत? चलो अच्छा, X भी ले लो बीच के अंदर, ठीक है? अब ध्यान सुनो, V और X के बीच में 1 कैपेसिटर दिख रहा है आपको, तो V और X के बीच में लगा दो 1 कैपेसिटर। V और 0, देखो V और 0 के बीच में ध्यान रखना ना, V और 0 क्या है, V ये रहा, 0 क्या है, ये वाला, तो इसके बीच में ये कैपेसिटर आप कनेक्ट कर दो, देखिए आपको ये समझ आ गई बात? आगे आ जाओ, 0 एंड X, 0 एंड X के बीच में 1 कैपेसिटर, दिस इज 0 दिस इज X, इसके बीच में कैपेसिटर। समझ गए क्या? देखो एकदम इजी से सॉल्यूशन, बस इनको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना, इसको सॉल्व करना अगर आ गया
ये तो एकदम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब हुआ क्या इसमें, देखो पहला सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसको सोल्व कर दे सीरीज में, फिर इसके बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन, बोलो कर सकते हो। सपोज सी एस अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन लिया है सबसे पहले, सो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, सो C इंटू C अपॉन C प्लस C, दिस विल बिकम C स्क्वायर अपॉन 2C, ओके C बाई 2, ये आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते थे, मैंने बता रखा है, सेम कैपेसिटर है, देन दिस विल बी C बाई 2, ओके। नाउ रिजल्टेंट निकाल दो, उसके साथ पैरेलल हो गया, अरे हो गया क्या पैरेलल, ऐड कर दो C बाई 2 प्लस C, so this will become 3C by 2, okay, so आगे सोल्व कर दो 3 by 2, C की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, दिस विल बी आंसर, कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे एक चीज और बोल सकता है, ये A की वैल्यू दे दे, D की वैल्यू दे दे, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आप जानते होंगे 8.85 समथिंग, जानते हो, ठीक है, तो इसको नोट कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो बनता है इसी में देखो जरा, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सपोज दिस इज द वन प्लेट, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट, फोर्थ प्लेट एंड फिफ्थ प्लेट, ठीक है। चलो अगर मैं यहाँ पे बोलूं दिस इज कनेक्टेड टू दिस, ओके, या फिर ऐसे करो, टर्मिनल्स ले लो आप, ओके, दिस इज द वन टर्मिनल A, ओके, एंड इसको इससे कनेक्ट कर दो, ओके, दिस इज द नेक्स्ट, दिस इज द टर्मिनल B, अब कोई दिक्कत समझ आ गया। अब वही चीज ये बैटरी से कनेक्ट होगा कि नहीं होगा बताओ, तो यहाँ पे अपन लेट कर लेते हैं, सपोज दिस इज द V टर्मिनल, V पोटेंशियल एंड दिस इज जीरो पोटेंशियल, बोलो समझ गए। वही बीच में डिस्टेंस क्या है, D है, समझ गए क्या। आगे देखो, अगर यहाँ पे V है तो यहाँ पर भी कितना होगा V, अब देखो ये इससे कनेक्टेड है तो यहाँ पे भी कितना होगा V होगा, समझ गए बात को। आगे चले, अगर यहाँ पर जीरो है देन दिस विल बी जीरो एंड दिस विल बी जीरो, समझे। लेकिन अपन जानते हैं किसी से कनेक्टेड नहीं है तो अपन को पता ही नहीं, तो इसका लेट कर लो X, एनी डाउट, बढ़ा दे सर्किट, देखो 3 पॉइंट है Vx0 V0, ठीक है, तो दिस इज द A जहाँ पे पोटेंशियल है V, ओके, एंड दिस इज द B जहाँ पे पोटेंशियल है कितना, जीरो, कोई दिक्कत, बीच में ले लो X। अब देखो V और X के बीच में वन प्लेट है, दिख रही है क्या आपको, दिस इज द फर्स्ट प्लेट बिटवीन द V एंड X, तो यहाँ पर इसके बीच में कैपेसिटर लगा दो, कोई दिक्कत। ऐसे X और जीरो के बीच में भी क्या है, प्लेट है, दिख रही है क्या आपको, देखो X एंड जीरो, इसके बीच में क्या हो गई है, प्लेट, ओके, सो दिस बी नेक्स्ट कैपेसिटर, कोई दिक्कत, दिख रहा है आराम से। आगे आ जाओ, V एंड जीरो के बीच में भी एक और कैपेसिटर है, दिख रहा है क्या, V एंड जीरो, देखो ये अपन ने नोट कर लिया। अब यहाँ पर देखो एक कैपेसिटर है, तो इसको कनेक्ट कर दो, डायरेक्ट यहाँ पे जीरो से कनेक्ट कर दिया आपने, ठीक है। अब एक और आ रहा है अपने पास V और जीरो के बीच में, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अगेन बिटवीन V एंड जीरो, ठीक है, तो इसको आप ऊपर कनेक्ट कर दो, बोलो कर सकते हैं, ठीक है भाई, V और जीरो के बीच में कनेक्ट हो गया ना, देखो ध्यान से, तो ये इस टाइप का सर्किट बन गया जिसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो, क्या बताओ, अरे भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो बीच में पहली बात है, इन दोनों के बीच में सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या इसको सोल्व कर दोगे आप, कर सकते हो ना सीरीज कॉम्बिनेशन को, फिर इसके बाद में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो अगर मैं इसको बोलूं सपोज CS सीरीज कॉम्बिनेशन, सो दिस विल बी C/2, डायरेक्ट बोल सकता हूँ क्या, देखो सेम है ना, और सीरीज में क्या बन जाएगा, C/2 बन जाएगा, अपने आप सोल्व करना, देख कैसे आएगा। अब ध्यान से देखो CR रिजल्टेंट, क्यों, क्योंकि देखो इसका सॉल्यूशन C/2 आ चुका है, ये क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल है, तो देखो ध्यान से C प्लस C/2, कोई दिक्कत, दिस विल बिकम एलसीएम ले लो इसका आप तो, ठीक है, देन दिस विल बी 2C प्लस C, ओके, सो दिस इज द 5C/2, कोई दिक्कत। नाउ दिस विल बिकम 5/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, वो कर सकते हो,
पक्का? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लो, ताकि इसके सारे कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन बन सकते वो कंप्लीट आप कर लोगे। ठीक है, चलो इसमें चेंज अपन क्या करें, यहाँ पे अपन ये कर सकते हैं, वायर से कनेक्ट किया अपन ने इसको, कोई कंफ्यूजन? ये क्या है, वायर है भाई, ध्यान से देख लेना, टर्मिनल नहीं है, दिस इज द वायर। ठीक है, आगे आ जाओ। चलो इसको अपन कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, ए टर्मिनल से। ओके, दिस इज द बी टर्मिनल, कोई दिक्कत? दिस ए टर्मिनल, दिस इज द बी टर्मिनल, कोई दिक्कत? अब देखो इनके बीच में क्या होगी, बैटरी। ओके, सेल, दिस इज द वी। ओके, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो पोटेंशियल। समझ गए क्या? तो अगर यहाँ भी है तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो होगा। अगर मैंने कहा कि भाई इसका अपन को पता नहीं है तो लेट कर लो, दिस इज एक्स एंड दिस विल बी एक्स। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन कोई? अच्छा, यहाँ पर कितना होगा मान लो, यहाँ पे पता ही नहीं ना अपन को, तो ये मान लो लेट कर लो वाई होगा। अरे भाई कोई दिक्कत यहाँ तक? चले आगे, अब सर्किट बना दो इसका, दिस विल बी ए, जहाँ पर पोटेंशियल क्या है, वी है। ओके, दिस इज द बी एंड यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, जीरो। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखो, अब टर्मिनल ले लो, पहले पॉइंट ले लो, सॉरी एक्स एंड वाई, एक्स ले लो, ठीक है, और यहाँ पे ले लो वाई। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, ए और एक्स के बीच में, वी और एक्स के बीच में, चलो यहाँ से आ जाओ, देखो एक्स और वाई के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, दिख रहा है क्या आपको? तो यहाँ पे कनेक्ट कर दो एक्स और वाई के बीच में। कंफ्यूजन कोई? आगे आ जाओ, नेक्स्ट आता है v एंड y। देखो v और y के बीच में क्या है, कैपेसिटर दिख रहा है, y और v, सो दिस इज द कैपेसिटर बिटवीन v एंड y। समझ गए बात को? आगे आ जाओ, नेक्स्ट v एंड x के बीच में भी कैपेसिटर है, दिस इज द नेक्स्ट कैपेसिटर। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? आगे आ जाओ, x और 0 के बीच में भी एक कैपेसिटर, इस तरीके से। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? दिख रहा है आपको सभी को? कोई दिक्कत नहीं? चलो, तो ए और बी के बीच में क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। सो हो सकता है क्या, बताओ फटाफट बताओ, देखें ध्यान से देख के बताना, क्या ये सीरीज में हो चुका है? बताओ, देखो ये एंड इस एंड से क्या कनेक्टेड है, ये तो ये किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले इनकी वैल्यू सी सी सी। ओके, सो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, दिख रहा है आपको? ठीक है, अब ये सीरीज में होने के बाद में इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिख रहा है क्या, दिस विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसका सॉल्यूशन आ गया, इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो इसके साथ क्या होगा, अगेन सीरीज कॉम्बिनेशन। अरे भाई दिख रहा है क्या, सब में आ रही है बात? तो सबसे पहले इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का अपन रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, तो सी एस। ओके, अपन जानते हैं क्या बन जाएगा, c/2। भाई पता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में c/2 बन जाता है अगर सेम हो तो। इसका रिजल्टेंट क्या आ गया, सी। हटा दो इसको मैं, अरे भाई हटा दो क्या, कोई कंफ्यूजन थोड़ी है? इसको हटा के मैंने क्या कर दिया, ओब्वियसली ये पैरेलल बन जाएगा इसके। देखो ध्यान से, दिख रहा है क्या? ओके, यहाँ पे कितना आ गया बताओ, c/2। अब ये पैरेलल में है। ओके, सो दिस विल बी cp, c प्लस c/2, दिस विल बिकम 3c/2। यहाँ तक कोई दिक्कत, कंफ्यूजन कोई? अब देखो इसका भी हटा दूं, इसका टोटल कितना आ गया बताओ, दिस विल बी 3c/2। अब ये c देखो ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो नाउ अगेन इसको मैं रिजल्टेंट बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत? सो दिस विल बी 3c/2। एक चीज और ध्यान से सुनो, ऐसे करो, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, c1 c2। फॉर्मूला क्या है, c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2। c1 इसको ऐड कर लो, दिस विल बी 3c/2, देन मल्टीप्लाई, दिस इज द c अपॉन दोनों का एडिशन 3c/2 प्लस c। ओके स्टूडेंट, सो इसको तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा बताओ, 3c² अपॉन 2। कर सकते हैं, इसका एलसीएम अगर आप लेते हो तो ये क्या आएगा बताओ, 2। सो दिस विल बिकम 3c प्लस 2c। देखो 2 से 2 को कट कर दो पहले तो। अब ध्यान से सुनना,
3c square upon this will become 5c. ध्यान से देख लेना, this will become 5c. दिख रहा है क्या? c से इसको कट कर दो, then this will become 3/5c. अब c की वैल्यू पुट कर दो, so 3/5 epsilon naught a upon d. So this is the answer. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी अपने क्वेश्चन इस टाइप के कर चुके हैं. ओके, तो आई होप आपको प्रॉपरली समझ में आ चुका होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द टुडेज लेक्चर एंड आपका जो कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर है वो कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डाइलेक्ट्रिक. ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर एंड ट्राई टू solve the other numericals, okay, of related to the combinations. Okay students, so take care, bye.